से बढ़ते जाते। क्या था? लास्ट राजा था। अलेक्जेंडर ने कब अटैक किया था? अलेक्जेंडर ने अटैक कब किया था? 326 बीसी को। 326 बीसी में उसने कौन से किंग पे अटैक किया था? बताओ। अलेक्जेंडर। पंजाब के राजा पोरस। इसके ऊपर पंजाब किंग पोरस। कौन सा बैटल हुआ था? झेलम। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। हाइडेस्पिस को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ वॉर ऑफ झेलम। 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 और इसकी डेथ कहाँ पे हुई? अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर की डेथ कहाँ पे हुई? जल्दी बताओ। बेबीलोन इराक। बेबीलोन इराक। बेबीलोन इराक। इन विच ईयर? 323 बीसी। वाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम? जल्दी। त्रिशला। अरे नहीं, वर्धमान महावीर की मम्मी का नाम है त्रिशला। यशोधरा। नहीं, उसकी वाइफ का नाम है। ये घनघोर अपराध कर रहे हो तुम लोग। महामाया। महामाया, वेरी गुड। आपका नाम? माया देवी। किरण। वेरी गुड किरण, एक्सेलेंट, बहुत सही। गौतम बुद्ध की फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी? सारनाथ के वाराणसी में। सारनाथ नहीं, फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगीर। हर्यंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सब भूल गए तुम लोग? हाउ इज इट पॉसिबल? हर्यंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसारा। कौन था? बिंबिसारा को क्या बोला जाता था? सेनिया जैन में बोलते थे और शेरनिका बौद्ध में बोलते थे। वेरी गुड। बौद्ध में शेरनिका बोलते थे, जैन में सेनिया बोलते थे। बिंबिसार के बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु। अरे वाह, ग्रेट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अशोक के कितने भाई थे? 99। अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन में यह है कि कलिंग वार हुआ था? कैसे? अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि कलिंग वॉर हुआ था? रॉक एडिक्ट 13 कुछ था सर। क्या? रॉक एडिक्ट 13 कुछ। हाँ, कहाँ पे था? रॉक एडिक्ट 13 पे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम राहुल। ओके। गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? 10th। सही बोल रही हो? थर्ड था, 10th में था। हेलो। वैदिक पीरियड में जो टैक्स वसूली करते थे उसको क्या बोला जाता है? बलि। 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 हाँ। वेरी गुड। क्या बोला जाता है? बलि। बलि बोला जाता है, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की राखलदास बनर्जी। गलत। दयाराम साहनी। हाँ, कर रहे हो तुम लोग। सॉरी। फोकस सेंट्रल लाइन वाले जिस दिन ऑफलाइन लेक्चर लेने आया ना, क्वेश्चन पूछ के समझ जाना। मनाओ कि चंदन सर ना आए। नहीं सर, आप आइए। क्वेश्चन इतना पूछूंगा ना, समझ जाना। अच्छा चलो, मुझे ये बता दो कि जैनिज्म में महावीर का एम्बलम क्या था? जैनिज्म में महावीर का एम्बलम क्या था? ऑप्शन: बुल, स्नेक, हॉर्स, लायन। लायन।
लायन, क्या बात है, क्या दिमाग है, ऐसा दिमाग भगवान बहुत ही कम लोगों को देते हैं। बहुत सही। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र शहर किसने स्टैब्लिश किया था? उज्जैन। उज्जैन। उदयन किसने किया था? उज्जैन। उज्जैन। हर्यन डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? सर नंदीवर्धन। नहीं, नहीं। कृष्णा था वो। नागदर्शक। कौन था? नागदर्शक। नागदर्शक। नागदर्शक को किसने मारा? शिशुनाग ने। एक नाग शिशुनाग ने ने। दूसरे नाग को मारा। वेरी गुड। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा के टाइम हुआ था? काला अशोक। काला अशोक नहीं, काल अशोक। काल काल अशोक। अशोक। काला किसी का नाम रहता है क्या? कोमल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सॉरी सर। ठीक है। लेट अस सी चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर किसका बेटा था? अलेक्जेंडर किसका बेटा था? सन ऑफ फिलिप, किंग ऑफ Option दो। फिलिप। मैसिडोनिया। फिलिप। नहीं, मैसेडोनिया तो प्लेस का नाम है जहां पे वो था। फिलिप का था। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि अलेक्जेंडर, ठीक है, यस सर। अलेक्जेंडर की सेना कौन सी रिवर को क्रॉस नहीं कर पाई? ये बियास। ब्यास रिवर को। ब्यास रिवर। आर्यन 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 सेंट्रल एशिया से आए थे, ये बात किसने बोला? ए नरेंद्र मोदी, बी सचिन तेंदुलकर, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी मैक्स मुलर। डी मैक्स मुलर। क्या दिमाग है आप लोगों का, ऐसा क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग देते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे मुझे बताओ, पूछूं? हेलो, यस सर। मजा आ रहा है Yes, ना sir. क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो? हाँ सर। यस सर। मजा आ रहा है। अच्छा, कितने हाइमन्स होते हैं ऋग्वेद में? सर 1028। वेरी गुड, 1028 हाइमन्स होते हैं। हाइमन्स का मतलब क्या होता है? सर ये मंत्र। मंत्र। मंत्र होता है। ऋचा, इट मीन्स बाय ऋचा आल्सो नोन एज मंत्र। जैन के 23rd तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर। पारसनाथ। पारसनाथ। उनका एम्बलम क्या था? Snake. सांप। स्नेक। सांप नहीं, स्नेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मुझे ये बताओ, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सर ये पेज पलटते रहो, बुक का पेज पलटते रहो और देखते रहो। सही में ना, पेज पलट रहे हो? सर याद नहीं आ रहा है। मुंडका उपनिषद कहां से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। कृष्ण भगवान की भक्ति कहां से ली गई है? छंदोग उपनिषद। टोटल उपनिषद कितने होते हैं? 108। 108। 108। वेरी गुड। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी कहाँ मिला? हर मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। मोहनजोदाड़ो। माउंट ऑफ द डेड किसे बोला जाता है? इसको मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। कौन से क्रॉप्स के बारे में वो अननोन थे? वीट एंड बार्ली पता था उनको। कौन से क्रॉप्स के बारे में वो अननोन थे? उनके मेल गॉड का नाम बताओ। फीमेल गॉड का नाम बताओ। मेल गॉड ऋग्वेद में पशुपति। सबसे इम्पोर्टेंट देवता का नाम बताओ। पशुपति महादेव। पशुपति ये आपके मेल गॉड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। वेरी गुड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सा एज बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज। वेरी गुड। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड टू धनानंद हु हैड लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। सब लोग बोलते रहो। मौर्यन मैन लैंग्वेज क्या था? मगधी और प्राकृत। तक्षशिला का टीचर कौन था? चाणक्य। मौर्यन का मेन लैंग्वेज क्या था?
ये ऑक्यूपेशन, मगधी सॉरी Magadi. मगधी है या फिर वो सॉरी, मेन प्रचलित। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। Agriculture. Agriculture. हाँ. मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? चंद्र. नहीं नहीं, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकोटर का सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। Who was visited India during the period of चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य. इंडिका बुक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज। किसने लिखा? मेगास्थनीज। इंडिका was written in which language? ग्रीक ग्रीक. Very good. In 305 BC, Seleucus Nicator defeated by। चंद्रगुप्त मौर्य. अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलो प्लीज, फटाक से रिवर्ट बैक करो। चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड विच? जैनिज्म. जैनिज्म। किसकी बातों में आके जैनिज्म अडॉप्ट किया उसने? ये बिन नहीं भद्रबाहु। भद्रबाहु उसने अपने लास्ट दिन कहाँ पे निकाले? श्रवणबेलगोला श्रवणबेलगोला। कहाँ पे? कर्नाटक में। टीचर का नाम क्या है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्या नाम है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और उसने बुक कौन सी लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे बिलोंग करती थी? पॉलिटिकल. मैरिज किसके साथ हुआ? हेलेना। उसके सन का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार। ये सब बात कहाँ पे मेंशन है? इंडिका में। इंडिका। और क्या मेंशन है इंडिका में? 7 मौर्य classes। सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 7 क्लासेस। आई बात समझ में? Yes, और sir. मेंशन इन इंडिका में बिंदुसारा कौन था? सेकंड किंग वाज मौर्य। मौर्य. बिंदुसारा को क्या बोला जाता था? अमित्रघात। क्या बोला जाता था? अमित्रघात। प्लेयर ऑफ फोर्स। क्या बोला जाता था? प्लेयर ऑफ किलर ऑफ एनिमी. किलर ऑफ एनिमी, शत्रु का विनाशक। अशोक का मतलब, अशोक कौन था? सन ऑफ बिंदुसारा। अशोक का मतलब क्या होता है? Without sorrow. कितने लोगों को चेपा था? 99 brothers। वेरी गुड। अशोका इज ऑल्सो नोन एज देवनाम देवनागरी और प्रियदर्शी. इज ऑल्सो नोन एज अशोकावंदन. कहाँ बोला जाता है? पुराण में। अशोक ने कौन सा फाउट लड़ा? 261 बीसी। कौन से राजा के साथ? सॉरी ये कौन से बात में कहाँ पे मेंशन है? रॉक एडिक्ट 13 में। 13। आफ्टर कलिंग वॉर ही हैड चेंज हिज पॉलिसी। बेरी घोष से क्या बना दिया? धर्मघोष। अब विजय पताका नहीं लहराएगी, अब सिर्फ धर्म की पताका लहराएगी। किसकी पताका लहराएगी? धर्म की। तो इसके बाद अशोक ने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म। क्या अडॉप्ट किया? बुद्धिज्म। किसकी बातों में आके? उपगुप्त. उपगुप्त कौन था? बुद्धिस्ट मॉन्क. जरा 2-4 लोग बोलो ना। बुद्धिस्ट मॉन्क। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र. चेयरमैन कौन था? मोगली मोगली. 250 अशोक के। बोलो 250 मोगली जैसे पतले पुत्र अशोक के। अशोक सेंट हिज सन महेंद्र एज वेल एज डॉटर संघमित्रा। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को कहाँ पे भेजा? श्रीलंका. कहाँ पे भेजा? जोर से बोलो। श्रीलंका. ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? तुम लोग क्लास में बैठे हो, ऐसा लगना चाहिए। यू हैव टू आंसर मी, ठीक है? कहाँ पे प्रमोट किया था बुद्धिज्म को? श्रीलंका में। क्या था? The last king of Maurya. लास्ट किंग ऑफ मौर्य। स्टार्ट करते हैं शुंग डायनेस्टी। क्या स्टार्ट करते हैं? शुंग डायनेस्टी. पीयूष मित्र शुंग एक ब्राह्मण आर्मी था। क्या था? ब्राह्मण। पीयूष मित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा था एंड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन इन 185 से लेके 186 बीसी। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बृहदत्त के बाद कौन आया था। ये पोस्ट मौर्यन पीरियड होता है। पीयूष मित्र शुंग आए थे। पीयूष मित्र शुंग की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी। पाटली, ठीक है, पाटलिपुत्रा थी, ठीक है। He successfully counter attack from 2 Greek, namely Meander and
डेमेट्रियस मतलब उसने 2 फॉरेन अटैक से सेव किया था मगध को। कौन से 2 अटैक से? मियंडर के और डेमेट्रियस के। किसके? मेंडर और मिनेंडर के, बोलो मिनेंडर मिनेंडर एंड डेमेट्रियस। एंड डेमेट्रियस। ये 2 ग्रीक अटैक जब इंडिया पे कर रहे थे, उनके अटैक से इंडिया ये मतलब मगध को सेव किया था। ठीक है, पीयूष मित्र सुन लो। पतंजलि वॉज अ स्टेट इन एंशियंट इंडिया। पतंजलि एक एंशियंट इंडिया में क्या है? साधु है। ठीक है, एंशियंट टाइम के। ठीक है, हु वॉज द ऑथर ऑफ संस्कृत ग्रामर, जो संस्कृत ग्रामर के ऑथर थे। और जो पतंजलि वॉज पैट्रोनाइज अंडर पीयूष मित्र। तो पतंजलि जो थे उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पीयूष मित्र का। किसका संरक्षण प्राप्त था? पीयूष मित्र। जो संस्कृत ग्रामर के ऑथर थे पीयूष मित्र, उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पतंजलि को, सॉरी, पीयूष मित्र का। पीयूष मित्र। सर हेलो, लिखना है इसको? यस सर लिखना है। फास्ट लिख लो। सर वो जो दर्शन में पतंजलि योग है वो वही पतंजलि है क्या? हाँ, सर वो जो दर्शन है वहां पे वेद में जो 6 दर्शन है वहां पे जो पतंजलि है, पतंजलि ये वही है क्या जिन्होंने योग का कुछ दिया था? हाँ बोल सकते हो आप। ओके सर। हो गया सर। डन सर।
हो गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद पीयूष मित्र के सन का नाम है अग्निमित्रा, इज द हीरो ऑफ कालिदास पोयम मालविका मित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र शायद है। ठीक है, ये बुक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्र ना? मालविका अग्निमित्रम। ना? यस सर। देखो, अग्निमित्रा जो पीयूष मित्र के सन है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। Which king is the hero of कालिदासा's poem मालविका अग्निमित्रा? ठीक है, मालविका अग्नि। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम के हीरो, जो कालिदास की पोयम है मालविका अग्निमित्रम के हीरो कौन है? अग्निमित्रा। यही अग्निमित्रा पीयूष मित्र के क्या है? सन है, पीयूष मित्र के बेटे है। ठीक है, यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, लास्ट किंग जो थे देवभूति थे। कौन थे? देवभूति। कौन थे? देवभूति। ये नहीं है, हाँ ये गलत है, ये है। हाँ, तो शुंग डायनेस्टी के लास्ट राजा कौन थे? देवभूति। देवभूति। और देवभूति को किसने मारा था? उनके खुद के मिनिस्टर ने मारा था। किसने मारा था? उनके खुद के मिनिस्टर। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में? यस सर। ये लिख लो, फटाफट लिखो, अग्निमित्रा। तुम लोग को पीडीएफ मिला था? पीडीएफ मिला नो था क्या? नो सर। नहीं सर। पीडीएफ नहीं मिला? कहां से नहीं मिला है? कहां से नहीं मिला है? सर आप कोई टेस्ट भी लेने वाले थे ना? आज है ना? लेक्चर के बाद। है ना, ये देखो ना, दिखाऊं? दिखा? नहीं। नहीं। क्या बात कर रहे हो, नहीं दिखा टेस्ट? हाँ आपने लिया था, स्टार्टिंग में पूछा था क्वेश्चन, वो था सर। टेस्ट नहीं दिखा तुम्हें? दिख रहा है अभी? नहीं सर। नहीं दिख रहा है? अभी तो पूरा स्क्रीन ही गायब हो गया सर। ये आपका टेस्ट है? हाँ, चलेगा ना? हाँ। हाँ सर। खुश हो? हाँ। यस सर। चलो ठीक, चलो तुम लोग जरा बोला करो, हाँ सभी लोग। यस सर। ठीक है, ईच एंड एवरीवन। यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। अरे अरे, रुक जाओ ना, सबर नहीं है क्या? सबर नहीं है? ठीक है, द लास्ट शुंग किंग वॉज देवभूति। कौन है? देवभूति। देवभूति। उसके बाद आओ कन्नौ। कन्नौ पे आओ। सर वो लिखना बाकी है। कनवास। कौन सा?
डन। इसमें का कोई भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई भी डेट मेंशन नहीं करना है आपको। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे कोई जहां पे डेट की जरूरत होगी मैं बोलता ही हूँ और आपसे पूछता ही हूँ। ठीक है, देखो स्टडी एकदम स्मार्ट तरीके से करो। ठीक है, यस सर। देखो कन्नौज, कन्नौज के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं रहता है। कन्नौज के 4 किंग होते थे, सिर्फ ये जान लो। पहला किंग वासुदेव और लास्ट किंग सुसारमन। कौन था? सुशार सुशारमन। ठीक है, पहला किंग कौन था? वासुदेव। और लास्ट किंग कौन था? सुश्रमन। ठीक है, सुशर्मन। कन्नौज क्या थे ये पूछा जाता है एग्जाम में। कन्नौज क्या थे? ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। और उसका लास्ट किंग कौन था? सुश्रमन। क्या कौन था? सुश्रमन। किसने मारा था उसे? शिमुख। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है 7। देखो यहाँ पे देखो सातवाहन डायनेस्टी, पहले देख लो फिर लिखना। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिम्मू। कौन था? शिमुख। सिम्मुक वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। कौन थे? सिम्मू। शिमुख। द सपोर्टेड लैंग्वेज उनकी कौन सी थी? संस्कृत। प्राकृतिक। प्राकृत और संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत और संस्कृत। दे सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। किसको सपोर्ट करते थे? बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। सर ठीक है, संस्कृत और प्राकृत में डिफरेंस क्या है? हाँ संस्कृत और प्राकृत में डिफरेंस क्या है? जमीन आसमान। एग्जाम्पल। अभी प्राकृतिक लैंग्वेज तुम्हें ना एक ये करो कि गूगल से सर्च मारोगे ना तो तुम्हें लैंग्वेज दिख जाएगी, तो समझ में आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, मतलब ओके, स्क्रिप्ट ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज ये डालोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कभी भी कोई भी लैंग्वेज जाननी हो ना, अर्धमगधी ये वो, जब तक हम देखेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत तो तुम जानती हो, अहि बाल्या, इति ध्यान दे, हम इधर ध्यान दो। समझ में आया? हाँ। ऐसा ही कुछ रहेगा। दे सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट किंग था। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो ग्रेटेस्ट किंग था सातवाहन डायनेस्टी में कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ही वॉज डिफीटेड शकास, मतलब उन्होंने शकास। किसको हराया था? शकास को। ठीक है, शकास। ठीक है। ही टूक द टाइटल ऑफ, क्या टाइटल लिया था सबसे इंपॉर्टेंट? अक्का ब्रह्मणा। एका क्या है? ब्रह्मणा। ब्राह्मणा।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसके टाइटल के बारे में। और एक इसको टाइटल मिला, खातिया क्या है? खातिया खातिया दपा माना मादा खातिया डपा मना मडा, मना मदा मना मडा, बोलो मना मडा, बोलो। मना मडा इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स वन हु डिस्ट्रॉय प्राइड ऑफ क्षत्रिय। ठीक है, प्राइड मतलब क्या होता है बताओ? वो क्या होता है प्राइड मतलब? बताओ, सरकारी ऑफिसर लोग बताओ। गुरूर, गुरूर क्या होता है? गुरूर, घमंड, अहंकार, अभिमान। ठीक है, तो किसी का, क्षत्रियो का मतलब वन हु डिस्ट्रॉय प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियो का गुरूर तोड़ने वाला, घमंड तोड़ने वाला। ठीक है, कटिया डप्पा मना मना मडा। मदा He donated land to बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट मोंक को, बुद्धिस्ट किसको? मोंक मतलब बुद्धिस्ट साधुओं को इसने एक लैंड डोनेट की थी जिसका नाम था कार्ले। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि कौन सी जगह इसने डोनेट की थी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने? कार्ले। कार्ले कहाँ पे है एट प्रेजेंट? किसको लोनावाला बोला जाता है कार्ले? लोनावाला। किसे बोला जाता है? उसके बाद है लोनावला पुलमई। क्या नाम है? वशिष्ठ पुत्र पुलमई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इज कॉइन फाउंडर इन वेरियस पार्ट ऑफ आंध्रा। आंध्रा के बहुत से पार्ट में जो कॉइन का फाउंडर था वो कौन था? आपसे ये पूछा जाता है वो कौन सा राजा था सातवाहन जिसने आंध्रा के बहुत से जगह पे कॉइन की फाउंडिंग की? तो कौन था? वशीपुत्र पुलवामी पुलमई वशिष्ठ पुत्र पुलमई। सर अच्छा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉइन से याद आया कि सतकर्णी ने, हाँ सतकर्णी ने लेड की कॉइन स्टार्ट की थी। कौन सी कॉइन स्टार्ट की थी? लेड लेड कॉइन। कौन स्टार्ट किया था? सतकर्णी ने। ठीक है, हला, हला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता। हला एक ऐसा राजा था जो किंग भी था, उसने घट 87 लिखा था। क्या लिखा था? घट 87। क्या लिखा था? घट 87। घट 87 किसने लिखा था? हला ने। हला ने घट 87 लिखा था। घट 87 होता क्या है? विच इज कलेक्शन ऑफ 700 पोयम। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 700 पोएम्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ गया है, गलती से आ गया है। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्या आ गया बताओ? लास्ट किंग कौन था? सतवाहना था। पुलवामी पुलमई क्या था? कोई बता सकता लास्ट किंग? पुलवामी या पुलमई कुछ तो था। पुलमई तो हो गया ना? तो सतवाहन का ना सर, आप लास्ट रूलर तो वही था। प्रतिष्ठान नहीं नहीं, नहीं पुलमई पुलवामा पुलमावी पुलमई 4 कौन था? पुलमई 4। पुलमई पोर्ट 4 रे 4 पुलमई 4। पुलमई, पुलमई बोलते या पुलमवी चलेगा। ठीक है, ये 4 जो थे लास्ट किंग ऑफ सतवाहन थे।
सतवाहन अल्सो नोन एज आंध्रा। सतवाहन को क्या बोलते हैं? सतवाहन वर्ड का मतलब क्या होता है? आंध्रा। कहाँ पे बोला जाता है? पुराण में। सतवाहन किंगडम वॉज, इसका किंगडम पूछा जाता है तो कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। और लेटर ऑन ये कहां तक एक्सटेंड हुआ है ये पार्ट? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। प्रतिष्ठान पैठन, क्या मैं बोल रहा हूं? प्रतिष्ठान पैठन, क्या बोल रहा हूं? प्रतिष्ठान पैठन प्रतिष्ठान पैठन क्या थी? कैपिटल ऑफ सतवाहन। सातवाहन कहाँ पे? पैठन, गुजरात। गुजरात। अरे तो महाराष्ट्र में क्या है? सर अभी तो आपने पैठन कहाँ पे है? मैं महाराष्ट्र वाले की बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद साइड वाले की। पैठन, पैठन वॉज द कैपिटल ऑफ सतवाहना। कहाँ का है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। ठीक है, एक बार फिर से मुझे बताओ, वन बाय वन बोलो। सतवाहन के फाउंडर कौन थे? शिमुख। शिमुख। कौन थे? तिमुक। शिमुख। कौन से लैंग्वेज को वो सपोर्ट संस्कृत। करते थे? संस्कृत प्राकृत एंड संस्कृत। प्राकृत और संस्कृत। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। Support. गौतमीपुत्र सतकर्णी क्या थे? रूलर ऑफ सतवाहन। ग्रेटेस्ट रूलर। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहन। किसको डिफीट किया था उन्हें? शाका। सका ये फॉरेनर थे, ठीक है। हाँ। इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? एक ब्राह्मण ब्रह्मा। नहीं, ब्रह्मा नहीं है, देखो। ब्राह्मण Also took एक the ब्राह्मण। टाइटल ऑफ खटिया डप्पा। मना मडा। मनामडा, मनामडा। which means One who Destroyed pride of क्षत्रिय। क्षत्रिय। प्राइड क्षत्रिय। मतलब क्या होता है? गुरूर। ये बहुत अच्छी हिंदी थी, गुरु। दिल खुश कर दिया। He donated land to Buddhist monk, that is कार्ले। कार्ले कहाँ पे है? लोनावाला। वशिष्ठ पुत्र पुलमई ने क्या किया था? कॉइन का फाउंडिंग किया था। फाउंडर किया था। अच्छा, लेड कॉइन का फाउंडिंग किसने किया था? सतवाहना डायनेस्टी ने। किसने किया था? सतवाहना डायनेस्टी। क्या नाम था? सतकर्णी वन ने। किसने किया था? सतकर्णी वन ने। हला कौन थे? वो पीसफुल रूलर थे। वो रूलर थे और उसके साथ साथ पोएट भी थे। उन्होंने क्या लिखा है? 700 पोयम का कलेक्शन का। नहीं, घट 87। घट 87 क्या है? 700 पोएम, कलेक्शन ऑफ 700 पोएम्स। पुलमई 4 कौन थे? लास्ट रूलर। लास्ट किंग ऑफ सतवाहना also known as। आंध्रास। कहाँ पे बोला जाता है? पूर्ण। पुराण में। सतवाहना किंगडम कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। बोलो, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बोलो सातवाहन। सातवाहन, सब लोग बोलो। सातवाहन तेल लेने गए तेल लेने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। याद रहेगा? यस हाँ सर। याद रहेगा? हमें याद करने से मतलब है। लेटर ऑन एक्सटेंड टू द पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। पैटर्न वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है यार, पढ़ा ही नहीं। और इसके साथ साथ दिया जाता है राजगीर, पाटलिपुत्र। सब लोग क्या चेपते होंगे बताओ? राजगीर और पाटलिपुत्र। सबको लगता है वही सब चल रहा है, ठीक है। अब अच्छा, इसको लिखोगे? हाँ सर। फास्ट लिखो जरा। डन सर।
हो गया? हाँ सर, हो गया। Done, sir. डन सर। डन सर। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन आंसर होगा। हाँ डन सर।
डन सर। डन सर। डन सर। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडो ग्रीक क्या है? इंडो ग्रीक क्या है? इंडो ग्रीक। देखो एक इंडो की एक 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 होता था ग्रीक रूलर, जो होता था अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर था एक ग्रीक रूलर, ठीक है। और एक है आपका इंडो ग्रीक। अलेक्जेंडर जो था वो मतलब इंडिया पे आक्रमण किया था, लेकिन इंडिया पे रूल नहीं किया था। क्या नहीं किया था? रूल नहीं किया। रूल नहीं किया था। इंडो ग्रीक मतलब इंडो ग्रीक ऐसे थे फर्स्ट फॉरेनर रूलर हु इन्वेडेड इन इंडिया। तो फर्स्ट रूलर हु केम इन इंडिया डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस क्या था? फर्स्ट रूलर हु केम इन इंडिया। इंडिया। ठीक है। उसके बाद है मिलिंदा वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। तो फेमस किंग कौन था? मिलिंदा। मिलिंदा। मिलिंदा इज आल्सो नोन एज अ ओहो ओहो सॉरी, क्या था? मेनिंदर। मिनिंदर। मिनेंदर। अच्छा ऐसे ही पढ़ते हैं क्या तुम लोग? ऐसे पढ़ते हो? मेनेंडर। हाँ ये कौन बोला? ये एकदम सही बोला। कौन था? रिया। भैया बहुत सही बोली। क्या बोलते हैं इसे? एक बार फिर से बोलो। मीनांडर। क्या बोलते हैं? मेनेंडर। मीनांडर। क्या बोलते हैं? या तो कोई बोलते हैं मीनेंडर भी बोलते हैं, मीनांडर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये डेमेट्रियस का छोटा भाई था, लोग ऐसा बोलते हैं मीनांडर को, कि मीनांडर जो मिलिंद था वो इसका भाई था। किसका भाई था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस। आई बात समझ में। और ये मीनांडर है, ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ठीक है। ये किसकी बातों में आके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं? तो नागसेन की बातों में आके। किसकी बातों में आके अपनाते हैं? नागसेन। नागसेन। नागसेन का दूसरा नाम क्या है? नागार्जुन। नाम है मिलिंद। और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो मिलिंदा
पन्ना या मिलिंद पन्नो बोलते हैं, ठीक है, विच मीन्स क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा टू नॉक्सेन। नॉक्सेन और मिलिंदा के बीच के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? और यही क्वेश्चन आंसर करने के बाद मिलिंदा खुश हुआ और वो नागसेन की बातों में आके क्या अपनाया? बुद्धिज्म। क्या अपनाया? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। क्या अपनाया? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। अच्छा, ये मतलब ना, ये बात ना, ये जो भी बात है मिलिंदा के बारे में, ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक ने पहला गोल्ड कॉइन इशू किया था। क्या इशू किया था? फर्स्ट गोल्ड गोल्ड कॉइन। कॉइन। मतलब इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। गांधार आर्ट वाज प्रमोटेड विच इज द मिक्सचर ऑफ इंडो ग्रीक। देखो, एक गांधार आर्ट होता है, मतलब इंडिया और ग्रीक के मिश्रण से जो बनता है गांधार आर्ट। लेकिन ये ना मेनली प्रमोटेड हुआ था कुषाण टाइम में। कौन से टाइम में? कुषाण टाइम। कुषाण जो डायनेस्टी आएगी ना, पूछा जाता है क्वेश्चन कि गांधार आर्ट फ्लोरिश इन विच ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, मतलब विच ड्यूरेशन, तो मतलब कुषाण ड्यूरेशन। कुषाण के काल में ये क्या हुआ था? गांधार आर्ट क्या हुआ था? ठीक है, फ्लोरिश हुआ था। आई बात समझ में? राइट डाउन फटाफट। देखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ पढ़ो मत, ठीक है? हाँ सर। उसी को बार बार रिवाइज करो। और जो मैं क्वेश्चन दूंगा एमसीक्यू, जो आपके बच्चे कुछ शंका समाधान है, वो आपके एमसीक्यू में पूरे हो जाएंगे, ठीक है? हेलो? यस सर। यस सर। हो सकता है, हाँ सर। Done, sir. नो सर। अच्छा, नोट्स आप ऐसे ही लिखते हो ना, एरो मार मार के? हाँ सर। सेम टू सेम ऐसा ही लिखा करो, ठीक है? यस सर। अगर मान लो आपका ये सब पढ़ के हो जाए ना, तब आप कोई बुक पढ़ा करो जो आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले जितने मेरे नोट्स है वो खत्म कर लेने का। और ओके सर। आप देखोगे जो जो मैं चीज लिखवा रहा हूँ ना, वही आपके एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वो पॉइंट आपको लिखना है। जब ये सब पढ़ के हो जाए तो आप अपने हिसाब से बाकी की चीजें पढ़ के ले सकते हो। हो गया?
Done, sir. डन सर। सका को बोला जाता है, सका इज ऑल्सो नोन एज सेथियंस। क्या बोला जाता है? सेथियंस। सका को क्या बोला जाता है? सेथियन। ठीक है। आफ्टर इंडो ग्रीक दे केम इन इंडिया। इंडो ग्रीक के बाद कौन आया? सका है। दे केम इन इंडिया इनटू हाउ मच ब्रांचेस? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन हाउ मच ब्रांचेस? कितने टाइप के ब्रांचेस में आए? तो 5 टाइप के ब्रांचेस में आए। अफगानिस्तान में आए, पंजाब में आए, मथुरा में आए, वेस्टर्न इंडिया में आए और साउथ इंडिया में आए। उनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। द कैपिटल वॉज तक्षशिला और मोस्ट फेमस रूलर था रुद्र दामन। कौन था? रुद्र दामन टू। ही रिपेयर द सुदर्शन लेक। उसने क्या बनवाया था? सुदर्शन लेक। रुद्र दामन बिल्ड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनवाया था। इंस्क्रिप्शन वाज ऑन संस्कृत लैंग्वेज में था। हिज अचीवमेंट मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। पूछा जाता है क्वेश्चन रुद्र दामन का जो मतलब रुद्र दामन ने जो चीज जीता था, ठीक है, विथ हुम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएट। विथ हुम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएट? बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमी पुत्र, सतकर्णी, रुद्रदामन। 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 आई बात समझ में? विथ हुम यस सर। इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में और आपको 4 ऑप्शन देगा। बिंबिसार, चंद्रगुप्त टू, गौतमी पुत्र, सतकर्णी एंड रुद्रदामन। तो क्या आंसर होगा? रुद्रदामन। ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। राइट डाउन। Done, sir.
डन सर। डन सर। देखो लास्ट लास्ट किंग इसका लिख लो, इसका जो लास्ट किंग था, ठीक है, इसका लास्ट किंग लिख लो। लास्ट किंग, ये नाम याद रखना, ठीक है। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा,
ये नाम याद रखना, ओके सर। ये याद रखना। मैं अभी एक स्टोरी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। लास्ट किंग कौन था सका का? रुद्रसिंहा। रुद्रसिंहा थर्ड। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि इसका लास्ट किंग क्यों था, क्योंकि ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्थियन के बारे में पूछा जाता है। पार्थियन का और कहां से आए थे? ईरान से, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी और इसके किंग लिख लो। डन सर। देखो, गोंडो फर्निच क्या राजा का नाम है? गोंडो फर्निच। ये इसलिए इंपॉर्टेंट राजा और इसलिए पूछा जाता है गोंडो फर्निच इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। तो पार्थियन डायनेस्टी से रिलेट करते हैं। और पार्थियन कहां से आए थे? ईरान से। उनकी कैपिटल थी तक्षशिला। लेकिन ये क्यों पूछा जाता है गोंडो फर्निच? ध्यान से सुन लो। गोंडो फर्निच एक ऐसे राजा थे जिनको पैसा दिया गया था शाही महल बनाने के लिए। किस लिए दिया गया था? शाही महल शाही बनाने महल के लिए। बनाने उन्होंने वो पैसा लोगों के लिए खर्चा कर दिया। किसके लिए खर्चा कर दिया? लोगों के कल्याण लोगों के के लिए। लिए। और उनको फिर बाद में बंदी बना लिया गया। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसलिए गोंडो फर्निच राजा क्या थे? फेमस थे। कुषाण डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फॉरेनर में इंडो ग्रीक से बनते हैं, नहीं तो कुषाण डायनेस्टी से बनते हैं। किससे बनते हैं? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण फाउंडर क्या नाम था उसके? कुजुला कडफिस। क्या नाम था? कुजुला कडफिस। कुजुला कडफिस फाउंडर थे कुषाण डायनेस्टी के। कुषाण डायनेस्टी की लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज एंड बैक्टीरियल लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? ग्रीक लैंग्वेज एंड बैक्टीरियन बैक्टीरियल लैंग्वेज, ठीक है। Played an important role in a spread of Buddhism to Central Asia and China. चाइना और सेंट्रल एशिया में क्या किया था उन्होंने? इम्पोर्टेंट रोल क्या किया था? स्प्रेड क्या किया था बुद्धिज्म को। अच्छा, ये ना बौद्ध धर्म के ना, मतलब कुषाण जो डायनेस्टी थी, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। कुषाण जो डायनेस्टी थी,
ठीक है, इसमें एक किंग का नाम अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई थी, किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क। तो कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कनिष्क के बारे में हमें समझना है। ठीक है, कश्मीर में हुआ था 72 AD में। ठीक है, कनिष्क को बोला जाता है वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन था? कनिष्क। कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ठीक है, आई बात समझ में? कनिष्क क्या था? और कनिष्क ने शक एरा क्या होता है? शक एरा मतलब एक कैलेंडर होता है। ठीक है, कनिष्क ने ये जो शक एरा का कैलेंडर था 78 AD जो स्टार्ट होता है, शक एरा कब इससे स्टार्ट होता है? 78 AD। 78 AD, ये इसी के टाइम से शुरुआत हुई। ठीक है, इसी के राज्य में, कनिष्क के ही राज्य में शक एरा स्टार्टेड इन 78 AD। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शक एरा कब स्टार्ट हुआ? 78 AD। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने स्टार्ट किया शक एरा? तो कनिष्क ने स्टार्ट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कनिष्क की बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियन वाज ओपन्ड बाय, इंडिया के लिए जो सिल्क रूट का मार्ग खोला वो किसने खोला? कनिष्क ने। किसने खोला? कनिष्क। ठीक है, तो सिल्क रूट किसने बनाया? कनिष्क ने। इंडिया में सिल्क रूट का निर्माण किसने किया? ठीक है, कनिष्क। कनिष्क स्टार्टेड सिल्क रूट फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए सिल्क रूट किसने स्टार्ट किया? कनिष्का ने। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गुप्त डायनेस्टी। क्या स्टार्ट करते हैं? गुप्त डायनेस्टी। फर्स्ट वन, राइट डाउन दिस। चरक जो है ना, चरक, चरक सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ सर। चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन था इसका, कनिष्क का। चरक Yes. कौन था? फिजिशियन था उसका, कोर्ट फिजिशियन। फिजिशियन था। ये पूछा जाता है चरक क्या था? कोर्ट फिजिशियन। फिजिशियन। कोर्ट फिजिशियन। किसका था? कनिष्क का। कनिष्क का। और गांधार आर्ट जो था ना आपका, गांधार, हाँ सर। हेलो, यस सर। गांधार जो आर्ट था ना, फ्लोरिश किस टाइम हुआ था? कुषाण डायनेस्टी के टाइम। आई बात समझ में? ये पॉइंट लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, गांधार आर्ट फ्लोरिश कुषाण टाइम में फ्लोरिश हुआ था। सर क्या था गंधार आर्ट्स? कौन? हेलो, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो क्या था गंधार आर्ट्स? इंडिया और ग्रीक का, इंडियन और ग्रीक के आर्ट्स का मिक्सचर। ओके। और ये ना फ्लोरिश हुआ था, किसके टाइम में फ्लोरिश हुआ था? फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, मतलब ये जो था किसके टाइम में हुआ था? तो कुषाण के टाइम में। किसके टाइम में हुआ था? कुषाण के टाइम में। आई बात समझ में? आपसे ना कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, द स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विद द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल इज नोन एज व्हाट? कुषाण आर्ट, पर्शियन आर्ट, गांधार आर्ट, मुगल आर्ट। गांधार आर्ट। Once again, I repeat question. The school of arts
developed during the Kushan period with the mixture of Indian and Greek style, with the mixture of Indian and Greek style is known as what? Gandhara art. Gandhara कुशान art. आर्ट बोलते हैं, पर्शियन आर्ट बोलते हैं, गांधार आर्ट बोलते हैं या मुगल आर्ट बोलते हैं? Gandhara art. Gandhara art. क्या बोलते हैं? Gandhara art. हाँ, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, द गांधार आर्ट फ्लोरिश्ड अंडर, द गांधार आर्ट फ्लोरिश्ड अंडर सातवाहना, गुप्तास, मौर्य, द कुशान। Kushan. Kushan. क्या बात है, क्या दिमाग है, ऐसा दिमाग भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. उसमें लिखो चरक वॉज कोर्ट फिजिशियन, चरक वॉज कोर्ट फिजिशियन, in the court of Kanishka, in the court of Kanishka. चलो अब स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज छूट गया है, तो आप लोग लिख लोगे, मैं बोलूं? हाँ सर। हेलो, एक ना, अभी ये पूरा नहीं हुआ है कुशान डायनेस्टी। अच्छा ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, चलेगा? हाँ सर, ठीक है। पीडीएफ हाँ भेज सर। दूंगा। अब देखो, ये ना एक डायनेस्टी मुझसे छूट गई थी, छेदी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? छेदी डायनेस्टी। ये छेदी डायनेस्टी के बारे में इतना ही जान लो। हाथी गुफा एक इंस्क्रिप्शन है, क्या है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। उसमें राजा खारवेल का नाम है। किसका नाम है? खारवेल का। राजा खारवेल के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था, ठीक है? ये छेदी डायनेस्टी के थर्ड किंग थे। कितने किंग थे? थर्ड किंग। इन्हीं का नाम वहां पे इंस्क्राइब्ड है, ठीक है? तो छेदी डायनेस्टी, जो राजा खारवेल है, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? छेदी डायनेस्टी। ठीक है। 2013 सीजीएल में क्वेश्चन आया था, किंग खारवेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी ऑफ रिलेटेड टू विच प्लेस? चोलामंडलम, कन्नौज, पुरुषपुर, कलिंग। तो कहां से? कलिंग। कलिंग। ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर। ठीक है, आई बात समझ में? तो छेदी डायनेस्टी में बस इतना ही जानो कि खारवेल जो थे वो राजा थे, थर्ड राजा थे, या हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में, और वो रिलेट करते थे छेदी डायनेस्टी से। हाँ, ये बिल्कुल वही राजा थे जिन्होंने कलिंग फाइट लड़ा था। इज दिस क्लियर? यस सर। बात आती है गुप्ता डायनेस्टी की। अच्छा, इसका नोट्स में अपडेट करके दे दूंगा, इसमें मेंशन कर दूंगा, और कनिष्क के बारे में चरक कर दूंगा, ठीक है? मतलब कुशान पीरियड किसके लिए जाना जाता है? सिर्फ आर्ट्स के लिए जाना जाता है। आई बात समझ में? द शक एरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 AD was founded by अशोका, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? अच्छा, कनिष्क, ये कुशान। एक क्वेश्चन सीजीएल में और पूछा गया था, हु स्टार्टेड द शक एरा व्हिच इज स्टिल यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार अभी भी जिस शक एरा को यूज कर रही है, वो किसने स्टार्ट किया था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक या कनिष्क? कनिष्क। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? Who were the first king to issue gold coin in India?
मौर्य, गुप्ता, कुषाण, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। Indo-Greek. सातवाहना minted their coin. Silver, gold, copper, lead. लेड। Lead. Lead. With whom is Junagadh inscription associate? बिंबिसार, चंद्रगुप्त, गौतमी पुत्र, सतकर्णी, रुद्रदामन। 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 वेरी दामन। गुड। ठीक है। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ रिलीजियन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर या आर्ट। आर्ट। Art. art, Charak was the famous court physician of Harsh, Chandragupta Maurya, Ashok, Kanishka। कनिष्का कोर्ट। मतलब तुम लोग आज मतलब ना आज कसम खा के आए हो, माँ कसम, आज कुछ भी क्वेश्चन पूछो चेपेंगे। हेलो। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहे। द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वाज कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। जस्टिन। सेल्यूकस निकोटर। Seleucus Nicator, The Greek ambassador sent to Chandragupta Maurya's court was. The Greek ambassador sent to Chandragupta Maurya's court was. जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में गया था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीस। मेगास्थनीस था। अर्थशास्त्र was written by. चाणक्य। Seleucus Nicator was defeated by. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड, आई बात समझ में। अब स्टार्ट करते हैं गुप्त डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? गुप्त डायनेस्टी। Gupta dynasty. गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर थे श्री गुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। किसके फाउंडर थे? गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्त। Gupt, ठीक है, आई बात समझ में। yes sir, ठीक है, अब इन्हें टाइटल कौन सा मिला? अरे इनके टाइटल याद रखा करो भाई, इनके टाइटल जरूर पूछे जाते हैं। उनको टाइटल कौन सा मिला? महाराज का। महाराजा। महाराज। कौन सा टाइटल मिला? महाराज का। महाराज। उनके सन का नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? Ghatotkacha, क्या नाम था? Ghatotkacha, घटोत्कच। अब उसके बाद आता है चंद्रगुप्त वन। क्या आता है? चंद्रगुप्त वन। स्टार्टेड द, यहां से स्टार्ट होता है गुप्ता जेरा। क्या स्टार्ट होता है? Gupta Sera, ठीक है, गुप्त काल की शुरुआत यहां से स्टार्ट हो जाती। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ, उन्होंने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था? महाराजाधिराज। Raja, महाराजाधिराज। क्या टाइटल एज्यूम किया था? Maharaja Dhiraj, महाराजाधिराज का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स। क्या होता है? राजाओं के राजा। किंग ऑफ किंग। किंग King of ऑफ kings. किंग। ठीक है, शादी किससे की थी? Kumara Devi. कुमारा देवी से। किससे की थी? Kumara Devi, ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन। Napoleon of India. नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला है? वी.ए. स्मिथ। V.S. किसने Smith, बोला है? E. Smith Irish. V.S. Smith, V.A. स्मिथ। किसने बोला है? V.A. स्मिथ। ठीक है, ये आयरिश क्या है? आर्ट और हिस्ट्रियन से रिलेट करते हैं। समुद्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमें, ये जो रहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ मुझे यही जानना है कि ये क्या है। V.A. स्मिथ। समुद्रगुप्त अचीवमेंट इज मेंशन इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। जो समुद्रगुप्त का अचीवमेंट है वो कहाँ पे, ये जरूर पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो भी चीज उसने उसके अचीव की है वो कहाँ पे मेंशन है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। कहाँ पे मेंशन है? इलाहाबाद। समुद्रगुप्त टूक द टाइटल ऑफ कविराज। इसे क्या बोला जाता है? कविराज। ये सबसे कविराज। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्लेइंग विथ वीणा एनग्रेव्ड इन कॉइन। कॉइन पे वो क्या बजाते हुए नजर आया है? वीणा। जोर से बोलो। वीणा बजाते हुए। वीणा वीणा बजाते हुए बजाते। नजर आया है। ठीक है, इसलिए इसको पोएट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएट Poet. भी बोलते हैं। आई बात समझ में?
और हरिसेन वॉज अ कोर्ट पोएट। हरिसेन क्या था इसका? दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी दरबारी कवि। कविता। अच्छा, अब यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। समुद्रगुप्त जो होता है ना, क्या करता है जानते हो? है आपके पास टाइम? हाँ है सर। सर। समुद्रगुप्त क्या करता है, ठीक है, समुद्रगुप्त क्या करता है, वो किसी भी राज्य में जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो ज्यादा करके ये अलायंस करता है। अलायंस मतलब क्या करता था, वो कहीं पे भी जाता था और बोलता था मैं तुम्हारे राज्य को प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे तुम्हारे राज्य की जितनी भी मतलब फीमेल है वो मुझे दे दो और मेरे यहाँ वो दास बन के काम करेगी, और वो जब तक मेरे यहाँ दास बन के काम करेगी तब तक मैं क्या करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? प्रोटेक्ट करूंगा। फॉरेन आक्रमण से बचाऊंगा। किससे बचाऊंगा? फॉरेन और उस समय फॉरेन अटैकर थे शका। कौन था? शाका। ठीक है, तो वो बोलते थे कि मैं शका से प्रोटेक्ट करूंगा, और ऐसा करते करते क्या हो गया, बहुत राज्यों का उसको सपोर्ट मिलने लगा। किसको मिलने लगा? समुद्रगुप्त को। किसको मिलने लगा? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को सपोर्ट करने मिला। एक बार वो जाके शका राजा को ही, किसको? शका राजा को ही बोला कि एक काम करो, तुम तुम्हारे यहाँ की जितने भी फीमेल हो हमारे राज्य में दे दो, हम क्या करेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। अब जब देखो कोई भी राज्य की स्त्रियां किसी राज्य में जाती है और दासी बन के काम करती है, तो वो राज्य के लिए बहुत शर्मसार की बात होती है ना, होती है कि नहीं? हाँ सर। होती है ना, ठीक है। अब समुद्रगुप्त को कितने बेटे थे? समुद्रगुप्त को दो। बेटे कितने थे? दो। एक का नाम क्या था? रामगुप्त और एक और दूसरे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य। अब ध्यान से सुनना, चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्त थे। रामगुप्त की शादी होती है ध्रुवा देवी से। किससे होती है? ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी से होती है, ठीक है। अब ये रुद्रसिम्हा, याद आया रुद्रसिम्हा? हाँ सर, शाका कौन डायनेस्टी है? का लास्ट किंग। हाँ, शाका डायनेस्टी का लास्ट रूलर। शका डायनेस्टी का लास्ट किंग। अब वो क्या करता है, रामगुप्त अच्छा राजा रहता है, लेकिन रामगुप्त का नाम मेंशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम मेंशन है। रामगुप्त आता है तब तक वो क्या जानता है, रामगुप्त मतलब राम आदमी, वो बेचारा किसी से बैटल करना ना ये करना, ऑलरेडी उसके फादर ने इतना किंगडम जीता रहता है, इतना उसका मतलब बोलबाला रहता है कि वो चाहता नहीं कि और कुछ करना पड़े, ठीक है। शांत स्वभाव का है, पीसफुल राजा रहता है, उसकी पीसफुल का फायदा उठाता है। कौन फायदा उठाता है? शका। शका। रुद्रसिम्हा। कौन? रुद्रसिम्हा 3। रुद्रसिम्हा। तो रुद्रसिम्हा क्या करता है, अब उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब उसको घेर लेता है। बोलता है अगर तुझे तेरे राज्य को प्रोटेक्ट करना है तो तेरी वाइफ ध्रुवा देवी मेरे पास आना चाहिए। किसको मानता है? रामगुप्त को। रामगुप्त की वाइफ ध्रुवा देवी को मानता है कि तुम अब इसको मेरे पास लेके आओ। जब वो ध्रुवा देवी को मानता है तो उसके बाद वो क्या होता है, वहां पे ये सोच में पड़ जाते हैं, यार अब क्या करें, ये तो ध्रुवा देवी को ले रहे, ठीक है। ध्रुवा देवी मतलब वो रानी रहती है ना इतने बड़े सर। साम्राज्य की। अब वो रानी जाएगी वहां पे दासी बनने, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बोलता है नहीं भाई, ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त 2 जो रहता है उसका छोटा वाला भाई, ठीक है, वो बोलता है मैं जाऊंगा भाभी के साथ। बोले क्यों? अगर जब भेज ही रहे हो तो मुझे भी साथ में भेजो। तो चंद्रगुप्त 2 जाता है और वो जैसे उसके सामने झुकता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका गला धड़ से अलग करता है? रुद्रसिम्हा का। किसका? रुद्रसिम्हा का। रुद्रसिम्हा। और उसके बाद वो आके अपने भाई रामगुप्त को भी मार देता है और ध्रुवा देवी से शादी कर लेता है, और ध्रुवा देवी एग्री हो जाती क्योंकि उसके पति ने उससे लड़ने के बजाय उसको छोड़ दिया था। समझ में आया? यस सर। समझा? तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए नजर आए थे, हरिसेन उनके कोर्ट पोएट थे,
चंद्रगुप्त टू को इसलिए टाइटल मिला विक्रमादित्य का। किसका टाइटल मिला? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। किसका टाइटल मिला? विक्रमादित्य। ठीक है। कालिदास वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ पोएट। ठीक है। कालिदास वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। कालिदास क्या थे? पोएट थे। ग्रेट स्कॉलर पोएट एंड है। पोएट। ठीक है। 9 रत्न थे, 9 जेम में से एक थे। 9 रत्न किसके दरबार के थे? चंद्रगुप्त के दरबार के। ठीक है। उन्होंने क्या क्या लिखा? क्या क्या लिखा देखो। शकुंतला, शाकुंतलम है ये। ठीक है। मेघदूतम, मेघदूतम है। और क्या है? कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्र। आई बात समझ में? ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। सन ऑफ समुद्रगुप्त थे चंद्रगुप्त टू। इनकी मदर का नाम था दत्ता देवी। क्या नाम था? दत्ता देवी। दत्ता देवी। और वरह मिहिर कौन थे? वरह मिहिर। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरह मिहिर कौन थे? एस्ट्रोलॉजर। कौन थे? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर थे। किसके कोर्ट के थे? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू टू के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द चाइनीज ट्रेवलर फायान। क्या नाम है? फायन। चाइनीज ट्रेवलर फायान किसके टाइम इंडिया में विजिट किया? तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू। किसके टाइम? चंद्रगुप्त टू। ठीक है। कुमार गुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्त टू। कुमार गुप्त कौन था? सन ऑफ चंद्रगुप्त टू। और उनकी मम्मी का नाम क्या था? ध्रुवा देवी। समझ में आया? हाँ सर। ये रामगुप्त की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? रामगुप्त। की। लेकिन इसने शादी किससे किया था? चंद्रगुप्त टू से। चंद्रगुप्त और टू से। कुमार गुप्त ने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्ड की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? कुमार गुप्त। किसने करवाया था? कुमार गुप्त। ठीक है। उसके बाद और इन्हें टाइटल क्या मिला? महेंद्रदित्य। क्या मिला? महेंद्रदित्य। क्या मिला? महेंद्र महेंद्रदित्य टाइटल। ठीक है। स्कंदगुप्त सन ऑफ कुमार गुप्त गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इनको भी टाइटल क्या मिला था? स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। ठीक है। विष्णुगुप्त लास्ट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के अंतिम राजा कौन थे? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है। तो अब इसे गोल्डन एरा भी बोलते हैं। गुप्त डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा। ठीक है। गोल्डन एरा भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे भी गोल्ड का बहुत ज्यादा प्रचलन था। गोल्ड को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में कुछ बातें देख लो। हर्षवर्धन वॉज अ मेंबर ऑफ वर्धन, मतलब ये वर्धन डायनेस्टी नहीं है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। यहां से इनका जो इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें हर्ष बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। फाउंडर ऑफ पीयूष भूति डायनेस्टी। ही मैरिड टू दुर्गावती। इनकी शादी हुई थी दुर्गावती से। बाण भट्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट वॉज द कोर्ट ऑफ हर्षा। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है। वॉज द कोर्ट पोएट। क्या थे? कोर्ट पोएट थे। इनके दरबार के कवि थे। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट किंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट बुद्धिस्ट किंग कौन था? कौन था? हर्षवर्धन वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वॉज अ ग्रेट संस्कृत एंड अ राइटर। ठीक है। उसकी संस्कृत काफी अच्छी थी और वो एक अच्छा राइटर भी था। हर्षचरित्र वॉज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धन। हर्षचरित्र जो था किसने कंपोज नहीं किया था?
हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन कंपोज ने। नहीं किया था। बाणभट्ट वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी और अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। आई बात समझ में? और बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरितनामा। क्या लिखा था? हर्षचरितनामा। ठीक है, क्या लिखा था? हर्षचरितनामा। ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में एक था, इसके दरबार में एक चाइनीज यात्री आया था, क्या नाम था उसका? पता नहीं। हेनसांगा। क्या नाम था? हेनसंग। क्या नाम था? हेनसंग। हेनसन। क्या नाम था? हेनसन। ठीक है, ये चाइनीज ट्रेवलर था। फायान, कंफ्यूज मत होना। फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त किसके टू। दरबार में आया था? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। टू। और हेनसंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है, एक 10 क्वेश्चन का स्लाइड देख लेते हैं। आप दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर बताओ। क्षत्रिय। शक्य क्षत्रिय शक्य क्षत्रिय शाक्य फैमिली। क्षत्रिय। शाक्य। In which place Raj- Gautam Buddha delivered his first sermon? Rajgir. राजगीर। राजगीर। नहीं। सारनाथ। एक काम करो, तुम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ के रखो, तब मैं ये क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन में आंसर मत दो। आई बात ठीक। समझ में? कंफ्यूजन में आंसर मत दो। Yes, sir. आंसर आएगा तभी आप दोगे, तो कंफ्यूजन में आंसर मत दो। ये मतलब ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। सर ओके? पीडीएफ। सर पीडीएफ। हाँ, मैं भेज दूंगा। ओके सर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक थैंक यू सर। केयर। बाय सर।